नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दोपहर। जोधपुर के कुडी भतासनी थाना क्षेत्र में गुड़ा रोड पर 21 मार्च की रात को प्रॉपर्टी व्यवसायी एवं अधिवक्ता चंदन सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। घटना के महज 24 घंटे में ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद जो शेष रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही थी। पुलिस इस मामले में अब तक 7 आरोपियों जिसमें रुपेश सेन, पारस सेन, अर्जुन चौधरी, प्रताप राम की घटना के 24 घंटे में गिरफ्तारी की थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में भाजपा की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया। शहर कार्यालय में भाजपा शहर की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जनसंघ से लेकर भाजपा बनने तक के कालखंड की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के मौके पर शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह वार्षिक जेल निरीक्षण के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में कुछ कमियां हैं तो कुछ ऐसे काम की है जो शाबाशी के योग्य है। उन्होंने कहा कि वास्तव में जेलों में लगे पुरानी तकनीक के जैमर को बदलने की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान की जेलों में 2G जैमर लगे हैं जबकि दुनिया 5G पर काम कर रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल शुरू हुआ है। वो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लगातार जब कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है, इंसिडेंट होता है, तो उसके ऊपर सजा होती है, सस्पेंशन होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, बर्खास्तगी तक होती है। और सजा और इनाम क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हमको ये भी कहना पड़ेगा कि जो अच्छा ड्यूटी करता है उसको क्या इंसेंटिव है। अब ड्यूटी का मतलब एक तो है उसकी अपनी ड्यूटी, और इसके अलावा अगर वो कोई चीज़ में पता करके आसूचना संकलन करता है, पकड़वाता है या बताता है, तो उसको फिर रिवॉर्ड और इनाम दिया जाए। उसको कल भी हुआ, कल अलवर में हुआ ना, कार्रवाई हुई है, तो उसका दिया, स्टाफ को इनाम दिया है। तो वो तो कार्रवाई पे डिपेंड करेगा किस तरह की कार्रवाई है, उस हिसाब से उसका प्रपोर्शनेटली इनाम। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ, पुराने जैमर जो हैं वो काम नहीं करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी जो है वो आगे निकल गई है, और इसके लिए जो अब नया सिस्टम हम लगाने वाले हैं, टावर जो है हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, HCBS बोलते हैं उसको, वो वही कंपनी लगाएगी जो फ़ोन कंपनी है। तो जैसे मान लो अपने यहाँ 4 कंपनियां फ़ोन कंपनी से सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर ही उसको ब्लॉक करेंगे। जिस सिग्नल से वो फ़ोन चलाते हैं उसी सिग्नल से वो ब्लॉक करेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी चलेगी, अगर वो उनकी टेक्नोलॉजी बदलती है तो उनका सिग्नल ब्लॉकिंग सिस्टम भी बदलेगा। तो वो उन्हीं को जिम्मा दिया गया है, उसका काम शुरू हो चुका है, और आने वाले थोड़े ही समय में जब वो चालू हो जाएगा तो हमारा ये मानना है कि ये उस तरह नहीं होगा जैसे पहले। कोटा रेलवे मजिस्ट्रेट ने 5 अप्रैल को चेकिंग अभियान चलाकर कोटा रेलवे स्टेशन एवं कोटा दरा रामगंज मंडी रेलखंड पर कार्रवाई की एवं चेकिंग के दौरान कुल 26,020 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेल अधिनियम के तहत 4 अवैध वेंडरों और गंदगी फैलाने वाले एक यात्री पर कार्रवाई कर मौके से 9,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चेकिंग में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा के नेतृत्व में GRP, RPF और टिकट चेकिंग स्टाफ की संयुक्त टीम शामिल रही। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भगवान रघुनाथ को पुष्कर सरोवर के जल और पंचामृत से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान रामलला का अभिषेक किया गया। वहीं रामलला परिवार की आकर्षित झांकी सजाकर दोपहर 12 बजे राम जन्म उत्सव मनाते हुए रघुनाथ शाह की महाआरती की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ व विधायक अनीता बधेल रही। इस दौरान प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी के देसी और विदेशी कलाकार नगाड़ों की धुनों के साथ सभी आदित्यों ने भगवान लाल की महाआरती कर जगत कल्याण की मनोकामना की। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। रखा गया, किस जगह रखा गया, कौन आए? प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी रघुनाथ शाह मंदिर हनुमानगढ़ी बड़ी बस्ती पुष्कर में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो किया जा रहा है भगवान श्री रामनवमी का राम जन्मोत्सव का उत्सव हमने हर्षोल्लास और उत्साह और उमंग से मनाया। और भगवान की आज सुबह पुष्कर राज के जल से पुष्कर राज की पूजन करके पुष्कर राज के जल से अभिषेक किया। पुष्कर राज के अभिषेक के बाद वेद पाठ का और फिर भगवान का राम धुनी, भगवान के भजन कीर्तन हुआ। अब कुछ ही देर में सुंदरकांड का पाठ होगा। और अभिजीत मूर्त में रामचंद्र जी का जो मंदिर है, रामलला का मंदिर है, क्योंकि कई वर्षों से कैलाश जी दादी जी महाराज फ़ोन कर रहे हैं मेरे को कि मैडम आप आरती करने के लिए आओ, लेकिन मेरा जब रामचंद्र जी का हुक्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे आ सकती थी। आज रामचंद्र जी का हमारे लल्ला का हुक्म हुआ है तो मेरा सौभाग्य समझती हूँ मैं।
यहाँ मैं आरती करने के लिए आई हूँ। तो मैं सभी को रामचंद्र जी के जन्म दिवस की महिला अनुसंधान सेल पाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र देवड़ा ने सोजत रोड थाना परिसर में मीडिया को राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जरूरतमंद नागरिक किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रूप से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सर, राजस्थान पुलिस का राजकॉप सिटीजन ऐप पहले से ही चल रहा है, बट अब इसको बहुत ही आम जन के उपयोगी बनाया गया है। इसका माननीय सीएम साहब हैं, इन्होंने इसके अंदर कुछ फीचर्स जो किए थे उसके बाद में इसका रिलॉन्च किया है। इसमें पहला है महिलाओं के लिए नीड हेल्प करके एक हमने फीचर्स जोड़ा है, जो पिंक कलर में दिखा रखा है। राजकॉप सिटीजन ऐप जैसे खोलोगे, जिसके द्वारा किसी भी महिला को अगर पुलिस से सहायता चाहिए या और भी कोई सहायता चाहिए तो वो नीड हेल्प बटन को जैसे ही जस्ट उसको क्लिक करना है और तो उसके सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज या नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज में कि एट द टाइम उसको हेल्प चाहिए तो उसके साथ ही उसकी लोकेशन भी चली जाती है और उसकी। दुर्गा नवमी के अवसर पर बांदीकुई के विश्वेश्वरी देवी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। करीब 125 साल पुराने इस मंदिर में हर वर्ष रामनवमी के दिन विशाल मेला भरता है। श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में खरीदारी के लिए भी भारी भीड़ देखने को मिली। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई माता के जयकारों में लीन दिखा। मेले में झूले, प्रसाद, खिलौने और पूजा सामग्री की दुकानों पर खासा उत्साह दिखाई दिया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डीग जिले में आंधी वाली बगीची धोलावाला देवी मंदिर पर भाजपा नेता लखपत गुर्जर का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान नेताजी ने फूल बंगला झांकी के दर्शन कर लाभ लिया और देश प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा नेता लखपत गुर्जर ने मीडिया से रूबरू होते क्या कुछ कहा, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। आज नवरात्रा पूरे होने पर रामनवमी के अवसर पर पूरा देश रामनवमी को हर्षोल्लास से मना रहा है जी। आज डीग में धौलागढ़ देवी पर पूरे कस्बे वासियों द्वारा फूल बंगला जो झांकी लगाई गई है, उसमें मैंने भी यहाँ पर ढोक लगा करके मन्नत मांगी है कि प्रदेश में और देश में खुशहाली हो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं उनके हर्षोल्लास के साथ मैं भी यहाँ पर ढोक लगाने आया हूँ और खुशहाली की कामना करता हूँ। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में हर कोई भगवा रंग में रंगा नजर आया। बच्चों से लेकर पुरुष और महिलाएं भी भगवा सवा बांधे नजर आई। शोभा यात्रा में WWE के रेसलर दी ग्रेट खली आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल झांकियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके अलावा 15 फुट के नंदी की सवारी भी आकर्षण का केंद्र रही। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा बच्छराज विद्यालय से रवाना होकर शीतल कुंड बालाजी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। रामनवमी के पावन पर्व रविवार की शाम धौलपुर शहर में एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों में रंग दिया। यात्रा में रामायण से संबंधित झांकियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की जीवंत झांकियों के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत धार्मिक नृत्य, रासलीला और शस्त्रों के करतबों ने माहौल में उत्साह भर दिया। पूरे मार्ग में जय श्री राम, सिया राम, मैं सब जग जानी जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात था और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देवली शहर मंडल द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मंडल अध्यक्ष अंकित जैन डाबर के निवास पर भाजपा का झंडा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के घर और प्रतिष्ठान पर जाकर भाजपा का झंडा लगाया गया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक गौशाला पहुंचने कर और गौशाला में सेवा कार्य किया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बांदीकुई में रामनवमी पर सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने 501 कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में इस्कॉन मंदिर में आए भक्त भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में बग्गी, बैंड, जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी यात्रा मार्ग में जगह जगह सजाई गई रंगोली। इस अवसर पर विधायक भागचंद टांकड़ा, नगर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बांदीकुई से विशंभर जांगीर की रिपोर्ट। धौलपुर में भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता विशंभर दयाल शर्मा, विशेष अतिथि धौलपुर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम सबको बीजेपी जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य हैं उन सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबको राष्ट्र प्रथम को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
मांडलगढ़ वन विभाग की टीम ने वन माफिया पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर करीब 2 लाख कीमत की अवैध खैर की लकड़ी का स्टॉक बरामद किया है। रेंजर मनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मंगठला पंचायत के साई पीपला गांव की सरकारी भूमि पर करीब 50 क्विंटल अवैध खैर की लकड़ी को स्टॉक करने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर द्वारा आयोजित 5वीं बोर्ड की परीक्षा का सोमवार से आयोजन हो गया है। राज्य के स्कूलों में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर केंद्र पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतसर के परीक्षा प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि केंद्र पर 166 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। वहीं गांव 1 GB के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी केंद्र बनाया गया है। परीक्षा प्रभारी भगवाना राम ने बताया कि केंद्र पर 16 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतसर की केंद्राधीक्षक व प्रधानाचार्य मंजू डेलू ने बताया कि 117 अभ्यर्थी केंद्र पर पंजीकृत हैं। सोमवार को परीक्षा के पहले दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया है। केंद्रों पर सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखवाया गया है। जैतसर से DD पारी की रिपोर्ट। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव नूनिया में एक निर्माणाधीन तेल मिल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे काफी सामान तथा एक ट्रैक्टर में आग लग गई। इस मामले में खेड़ली नगर पालिका के फायरमैन अंकुश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल से सूचना मिली थी कि नूनिया गांव में आग लगी हुई है। सूचना पर मौके पर फायर गाड़ी पहुंची और खेड़ली थाना पुलिस के ASI सूरज यादव और ग्रामीणों की मदद से तेल मिल में लगी आग को बुझाया गया। खेड़ली से कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। कोई आग लगने का मामला सामने आया है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। आग लगने का सामने आया है कि अपने न्यूनिया खेलने में कंट्रोल रूम से सूचना आई है कि न्यूनिया खेलने में तेल मिल की फैक्ट्री में आग लगी हुई है। हमने तुरंत गाड़ी लेकर रवाना हुए, मौके पर पहुंचे, जिसमें फायरमैन अंकुश शर्मा, ड्राइवर मनीष मीना, गजराज चौधरी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसमें गनीमत रही किसी प्रकार की हानि योग नहीं हुई। जब पुलिस प्रशासन खेलती था उधर और क्या बाइक वगैरह, सिलेंडर वगैरह, मोटरसाइकिल ये भी रखी, जो तुरंत जाके बाहर निकाली और आग पर काबू पाया। रामनवमी के मौके पर देवली में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने पटेल नगर स्थित पार्क में 71 कन्याओं को भोजन करवाया। आयोजन से जुड़ी हंसा गोयल ने बताया कि पटेल नगर स्थित पार्क में कन्या पूजन के बाद भोजन वितरित किया गया। इसके बाद विभिन्न गेम्स आयोजित किए गए। आयोजन में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन पिछले 4-5 वर्षों से किया जा रहा है, जो समाज की एकता और समरसता का प्रतीक है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में चैत्रीय नवरात्र में मां राज्य राजेश्वरी के मेले में नगर पालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। नवदुर्गा महोत्सव के समापन पर रविवार की रात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ख्याति प्राप्त अनामिका जैन, अंबर, खुशबू शर्मा, कवि राम बाबू सिकरवार जैसे ख्याति नाम कवि व कवियत्रियों ने काव्य पाठ किया। काव्य पाठ में पूर्व सभी कवियों का मेला कमेटी अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल और नगर पालिका टीम द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, साथ में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गंगाधार कस्बे में रामनवमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ शुरू हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ की सवारी, राम जन्म बखान, भगवान गणेश जी ब्रह्म अवतार आगमन के साथ 12 अवतार, प्राचीन हिरण्यकश्यप, प्रहलाद संवाद, नरसिंह अवतार के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामनवमी मंडल के अध्यक्ष कौशल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह, दिलीप मौर्य सहित सभी मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने भाग लिया। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में रामनवमी के अवसर पर रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चुंगी नाका पर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मुश्ताक अली के नेतृत्व में समाज के लोगों ने फूल बरसाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, जिससे शहर में भाईचारे और आपसी सौहार्द का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीनमाल थानाधिकारी रामेश्वर भाटी और SI सरिता के नेतृत्व में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भीनमाल से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजकीय स्वर्गीय राजेश पायलट कॉलेज बांदीकुई में कालीबाई और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना में चयनित सभी छात्रों को स्थानीय विधायक भागचंद टांकड़ा ने स्कूटी वितरण की, जिसमें कुल 87 छात्राओं को स्कूटी दी गई। विधायक ने कहा कि महाविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय की सूरत बदलने के लिए कार्य किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य बजरंग लाल सैनी, शेर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, जिला मंत्री सामेश विजय उपस्थित रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट।
राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग ने आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया। इस पहल का नेतृत्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साधना भंडारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पुरोहित ने अभ्यर्थियों को विषय की श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन, बेहतर संचार कौशल और ईमानदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। विशेष विशेषज्ञ प्रोफेसर BS राठौड़ ने राज्य के विविध पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर अच्छन राठौड़, डॉक्टर प्रवीण खत्री और डॉक्टर अमृता सिंह ने इंटरव्यू के दौरान सामने आए कमजोर पक्षों को सुधारने की दिशा में मार्गदर्शन किया। इस आयोजन में छात्र प्रतिनिधि तरुण आर्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा शहर में लगातार बढ़ रही दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक IPS डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में थाना विज्ञान नगर पर विशेष टीमों का गठन किया गया। थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों सोनू मीणा, मनीष मीणा और कौशल मीणा को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गए कुल 14 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश व जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ अरशद अली के निर्देश पर नौहर जिला विशेष टीम ने विक्रम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी दुर्जाना की रिजिट कार में अवैध हीरोइन चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। आरोपी विक्रम सिंह फाइनेंस का काम करता है और पकड़ी गई हीरोइन की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की जांच फेफाना थाना के थानाधिकारी नरेंद्र कुमार को दे दी है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने शालीमार स्थित राम मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं को बुलाने पर बिल्डर से नाराजगी जाहिर की। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए 30 बीघा के अपने घर और शालीमार स्थित राम मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेताओं को बुलाए जाने पर आहूजा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बिल्डर हर्ष त्रेहान और अशोक सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मंदिरों को अपवित्र नहीं करना चाहिए। न्यूज 21 के कैमरे पर आहूजा ने तीखे शब्दों में कहा कि सबको राजी रखते रखते वेश्या बांझ हो गई और कांग्रेस नेताओं के नाम लेने से भी इनकार करते हुए कहा कि ऐसा करने से उनका मुंह अपवित्र हो जाएगा। मामला अब क्षेत्र में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। कल रामनवमी थी। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता के आराध्य राम, दशरथ राम, अयोध्यापति राम, भगवान श्री राम का, राजा राम का, श्री राम का कल जन्म दिवस था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के चेयरमैन त्रेहन साहब को, हर्ष त्रेहन, और यहाँ के डायरेक्टर श्री अशोक सैनी को। कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी विसंगति रह गई। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ भगवान श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। पहले राम सेतु का विवाद था, एफिडेविट लगाया और उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। ऐसे पापी लोग, ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग, राक्षस वृत्ति के लोग, कांग्रेस के नेताओं को यहाँ बुलाया गया। स्वाभाविक रूप से यहाँ के चेयरमैन ने, डायरेक्टर सोचा होगा आज बीजेपी की राज है, कल कांग्रेस का राज है। एक बात उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने अच्छे से मंदिर बनवाए, बड़ा मंदिर बनवाया। अलवर जिले के अकबरपुर स्थित श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज की 15वीं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 12 अप्रैल शनिवार को प्रातः 10 बजे केडलगंज चौक से किया गया। इस संबंध में श्री हनुमान सेवा मंडल द्वारा रिवाज रिसोर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संयोजक राजकुमार गोयल ने किया और उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा की शुरुआत राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और त्रिपोलिया मंदिर के महंत पंडित जितेंद्र खेड़ापति के पूजन अर्चन और हनुमान ध्वज लहराकर की जाएगी। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। ये बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आज श्री हनुमान सेवा मंडल द्वारा बगीची वाले हनुमान जी महाराज जयपुर रोड अकबरपुर की 15वीं शोभा यात्रा के संदर्भ में प्रेस वार्ता, पत्रकार वार्ता रिवाज रिसोर्ट में रखी गई। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई हजार ध्वजवाहक और पैदल यात्री केडलगंज से प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर लगभग शाम को 4:30 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस शोभा यात्रा में
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवली में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य नवरत्न मित्तल, स्काउट प्रभारी साबूलाल मीणा, स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन मधु मोयल ने रैली में सहयोग दिया। विद्यालय की स्काउट गाइड कब और बुलबुल ने स्वास्थ्य जागरूकता संदेशों के साथ रैली निकाली, जिसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और स्वच्छता बनाए रखने और संतुलित आहार लेने का संदेश दिया गया। प्राचार्य नवरत्न मित्तल ने मीडिया से रूबरू होते क्या कुछ कहा, देख लिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय विद्यालय देवली के स्काउट एंड गाइड विभाग के 100 बच्चों ने शिक्षकों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य रैली का संचालन किया और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।